जो स्टूडेंट्स कनाडा वीज़ा अप्लाई कर चुके हैं या जो स्टूडेंट कनाडा वीज़ा अप्लाई करने की सोच रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उनके लिए कनाडा एम्बेसी की तरफ से एक बहुत इम्पॉर्टेंट अपडेट आया है। और आप सब लोगों के लिए ये इम्पॉर्टेंट होगा, चाहे वो जिन्होंने अप्लाई कर लिया है या जो अप्लाई करने की सोच रहे हैं, या वो जो स्टूडेंट्स आइल्स और पीटी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको शायद आपको भी कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, लेकिन पिछले 1-2 दिन से क्या हो रहा है कि जिन स्टूडेंट्स ने फ़ाइल अप्लाई कर रखी हैं कनाडा के लिए, स्टूडेंट वीज़ा के लिए, उनकी एप्लीकेशन जा चुकी हैं, तो उनको कैनेडियन हाई कमीशन की तरफ से एक इंटरव्यू का मैसेज आ रहा है। और वो जो इंटरव्यू का मैसेज है, ये स्टूडेंट्स अब सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ज़रूरी नहीं है कि जिन्होंने फ़ाइल अप्लाई कर रखी है उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, या जिनका फ्रेश केस नहीं है, या जिनका गैप है उनके लिए ही ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो इंटरव्यू है ये किसी भी स्टूडेंट को आ सकता है और बहुत सारे स्टूडेंट को आ भी रहा है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अगर हम पहले बात करें तो कनाडा की तरफ से जो अगर हम इंटरव्यू कॉल्स की बात करें तो बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होता था कि उनको कहीं से इंटरव्यू की कॉल आए, लेकिन अब बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहा है। तो आप लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो फाइनली कनाडा ने जो है वो स्टूडेंट वीज़ा की इंटरव्यू स्टार्ट कर दी, और इसका रीज़न सबसे बड़ा क्या है मैं वो भी बता देता हूँ आपको। जैसे कि स्टूडेंट्स, आपको भी पता है कि पिछले कुछ टाइम से कनाडा की तरफ से जो प्रोसेसिंग है वो बहुत ज़्यादा स्लो चल रही थी स्टूडेंट वीज़ा की। तो उसका रीज़न क्या था? क्योंकि फेक डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहीं से फेक डिग्रीज, डिप्लोमास लगा रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के, इवन की आइल्स को भी वो बाय कर रहे हैं। तो आइल्स को बाय करके कहीं से भी अरेंज करके वो डॉक्यूमेंट्स लगा के अपना वीज़ा ले जाते थे। और जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं उनका जो था उनको प्रॉब्लम आ रही थी, उनको एम्बेसी वीज़ा नहीं दे रही थी, और जो इनजेन्युइन स्टूडेंट हैं वो वीज़ा ले जाते थे। तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए अब इन्होंने मतलब ये इंटरव्यू वाला सिस्टम स्टार्ट किया है, जो काफ़ी डरावना है आप लोगों के लिए। लेकिन जो स्टूडेंट्स बिल्कुल जेन्युइन हैं उनको बिल्कुल भी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अब मैं बता देता हूँ आपको कि ये जो इंटरव्यू कॉल्स आ रही हैं ये किस स्टूडेंट को आ सकती हैं। तो कोई भी गैप वाला स्टूडेंट है, कोई फ्रेश केस है, कोई किसी की प्रोफाइल अच्छी है या ख़राब है, या किसी की पहले रिफ्यूज़ल आ चुकी है, किसी को भी स्टूडेंट्स ये आ सकती है। तो आपको इस चीज़ को मेक श्योर करके रखना है। और आप लोगों को ये पता कैसे करना है? जिन स्टूडेंट्स ने फ़ाइल अपनी अप्लाई कर रखी है वो अपना GCK का लॉगिन चेक करें, और उसमें ना एक मैसेज आपको आ रहा होगा जिसमें लिखा होगा इवेंट स्केड्यूल्ड। अगर आपको ये मैसेज आया है तो आपको इसको ओपन करना है। उसमें एक लेटर ओपन हो जाएगा, और उस लेटर में सारा उन्होंने डिटेल बता रखा है, जैसे कि आपका पहले वो एप्लीकेशन नंबर वगैरह लिखा होगा, और उसके बाद नीचे वहाँ पे वेन्यू बताएंगे आपको। प्रॉबेबली वैसे चंडीगढ़ में आ रही है जो उनका जो हाई कमीशन का, कैनेडियन हाई कमीशन का जो ऑफिस है, और उसके साथ वो आपको टाइमिंग बताएंगे, और जो डॉक्यूमेंट्स आपने कैरी करने हैं वो भी सारी डिटेल्स आपको उसमें मेंशन होंगी। जैसे डॉक्यूमेंट्स में बता देता हूँ, वैसे मेनली जो डॉक्यूमेंट्स वो डिमांड कर रहे हैं स्टूडेंट से, तो जिसमें आपका पासपोर्ट है, आपकी प्रीवियस ट्रांसक्रिप्ट्स, मतलब जो पहले आपने कुछ कर रखा है। तो ये ट्रांसक्रिप्ट से आप समझ सकते हो, क्योंकि डॉक्यूमेंट फेक जब स्टूडेंट्स लगाते हैं तो वो ट्रांसक्रिप्ट जब मंगवाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि उनको कहीं ना कहीं डाउट हो रहा है। तो प्रीवियस ट्रांसक्रिप्ट आपकी मांग सकते हैं, LOA आपकी मांग सकते हैं, जो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस आपको जब फीस पे करते हो कनाडा को तो वहाँ से आता है। फाइनेंशियल्स आपके फ़ीस रिसिप्ट जो है आपकी वो मांग सकते हैं। और ये मतलब मांग रहे हैं, ये मैं डॉक्यूमेंट्स आपको जो बता रहा हूँ ये ऑलरेडी स्टूडेंट से उन्होंने डिमांड करें। ITR जो भी आपने लगा रखी है, अगर कोई फंड्स आपने दिखा रखे हैं 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, आपका GIC का सर्टिफिकेट। और एक और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है आपका कुछ डॉक्यूमेंट्स जो किसी और लैंग्वेज में आपने लगाए हैं, जैसे J फॉर्म वगैरह। बहुत सारे जो फार्मिंग फैमिली से बिलोंग करते हैं स्टूडेंट्स, तो वो J फॉर्म वगैरह लगाते हैं। तो अगर वो किसी और लैंग्वेज में उन्होंने लगाया तो उन्होंने क्लियरली लिखा है कि उसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपको एम्बेसी में पहुंचना है। और लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि आपका मोटिवेशनल लेटर, जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बोलते हैं,
वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो भी आपको कैरी करना है वहाँ पे। और ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको विद ज़ेरॉक्स कॉपीज उसकी करा के, उसकी फ़ोटोस्टेट कॉपी करा के आपको ये कैरी करने हैं एक अच्छी सी फाइल में। और एक चीज़ मैं और बता दूं स्टूडेंट्स, जिन भी स्टूडेंट्स की ये इंटरव्यू आई है उनको इसको बहुत ज़्यादा सीरियस लेना है, क्योंकि आपकी जो पूरी की पूरी फ्यूचर की जो लाइफ है, अगर आप कनाडा में सेटलमेंट का सोच रहे हैं तो ये सारा कुछ इस चीज़ के ऊपर ही डिपेंड करेगा। तो आपको अपनी प्रोफाइल को अच्छे से स्टडी करना है। जैसे कि नॉर्मली वो 20 to 25 डेज़ का टाइम दे रहे हैं आपको। तो जैसे सपोज करो अगर आपको आज मेल आई है तो आज से 20 डेज़ बाद आपको एम्बेसी में जाना है। तो कोई टेंशन वाला बात नहीं है, लेकिन जिन स्टूडेंट्स की इंग्लिश अच्छी नहीं है उनके लिए बहुत ही बड़ी खतरे वाली बात है, क्योंकि जैसे आप लोगों को पता है कुछ स्टूडेंट्स की इंग्लिश नहीं अच्छी होती है, लेकिन वो कोई जुगाड़ लगा के कहीं से आइल्स का अरेंजमेंट करके तो वीज़ा लेने की कोशिश करते हैं। तो उनको भी अगर उन्होंने किया है तो वैसे तो वो जस्टिफाइबल नहीं है। इन केस अगर किसी ने किया है तो वो अपनी इंग्लिश की तैयारी अच्छे से करके जाए, तभी उसको वीज़ा जो है ग्रांट होगा। तो फाइल की स्टडी बहुत ज़रूरी है। आपको अपने एक एक डॉक्यूमेंट्स का पता होना चाहिए आपकी फ़ाइल में क्या लगा है, क्योंकि जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाए गए हैं आपके एजेंट की तरफ से वो आपने ही लगाए हैं। एम्बेसी इस चीज़ को मान के चलेगी कि वो आपने लगाए हैं। तो आपको सारे डॉक्यूमेंट स्टडी करने हैं, आपका क्या डॉक्यूमेंट है, क्या आपका स्कोर पहले आया था 10th 12th में, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या स्कोर थे आपके, कैसे आए थे, क्यों आया था। और आपकी मोटिवेशनल लेटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैं बार बार कह रहा हूँ, उस चीज़ को आप अच्छे से रीड आउट करके स्टडी करके जाइएगा कॉन्फिडेंटली, तभी आप आंसर दे पाएंगे। और ITR का मैं बताना चाहता हूँ, ITR बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी ITR आपकी फादर मदर की, जहाँ आपने कहीं से भी आपकी फैमिली मेम्बर की जो भी लगी है तो उसको प्लीज़ अच्छे से स्टडी करें। उसमें जितनी भी इनकम आपने मेंशन करी है एज़ इट इज़ आपको मेंशन करनी है अगर आपको इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। और आपको उसमें आप कुछ भी चेंज कर देते हो, सपोज करो जैसे आपने 7 लाख की ITR लगाई है और आप बोल रहे हो कि आप उन्होंने आपसे पूछा कि आपके फादर की इनकम कितनी है, तो आप बोल रहे हो कि उनकी 5 लाख है, तो आपके वीज़ा रिफ्यूज़ल के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आप कोई भी फॉल्स जो इन्फॉर्मेशन है उनको नहीं देना है, जो भी आपकी फ़ाइल में लगा है उसके अकॉर्डिंगली आपको बोलना है। और कुछ उन्होंने एंट्री रूल्स भी बताए हैं, जो कोविड के प्रोटोकॉल हैं वो आपको पता ही है कि वो आपको ध्यान में रखने हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए ये सारा कुछ आपको करना है। और दूसरी चीज़ मैंने जो आपको टाइटल में मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में लिखा था, तो देखिए स्टूडेंट्स, IELTS और PT वालों के लिए भी अब ये थोड़ा सा वरी ऑफ कंसर्न है, क्योंकि जो स्टूडेंट PTE कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो स्टूडेंट्स की इंग्लिश अच्छी नहीं है, ऑब्वियसली उनकी भी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन आपको पता है कि IELTS जो होती है वो एक रियल इंग्लिश लर्निंग काइंड ऑफ टेस्ट है, तो उसमें हम सीखते बहुत कुछ हैं। लेकिन अगर हम बात करें PTE की, तो उसमें हमारे लिए इंग्लिश की लर्निंग का पार्ट इतना ज़्यादा नहीं होता है। उसमें कुछ स्ट्रैटेजीज़ होती हैं और शॉर्टकट्स होते हैं, उसको फॉलो करके हम लोग अपना PTE का एग्ज़ाम आराम से क्लियर कर लेते हैं। लेकिन एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद अगर आपको इंटरव्यू आ जाता है और लेकिन आपका स्पीकिंग का लेवल इतना अच्छा नहीं है, तो डेफिनेटली आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करके फिर आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो जो स्टूडेंट इन फ्यूचर सोच रहे हैं, तो मेरे ख्याल से उनके लिए भी ये थोड़ा सा मुश्किल डिसीजन होगा कि उनको IELTS करना चाहिए या PT करना चाहिए। देखिए हमारे पास भी दोनों चीज़ें, हम IELTS भी करवाते हैं, PT भी करवाते हैं, लेकिन मेरी तो पर्सनल एडवाइस यही रहेगी कि IELTS जो स्टूडेंट करेंगे उनके लिए बेटर रहेगा। और वैसे भी आने वाले टाइम में IELTS में रीअपियर सिस्टम वाला जो मैंने थोड़े दिन पहले वीडियो डाली थी, 1 स्किल रीअपियर सिस्टम वाला जो सिस्टम है वो भी आ रहा है, बहुत जल्द आ रहा है। तो जैसे ही वो आएगा तो ऑब्वियसली आपके लिए IELTS थोड़ी सी और आसान भी हो जाएगी और आप लोग बहुत कुछ सीखते हो IELTS में। तो इसलिए आपकी IELTS जो है, अगर आप इन फ्यूचर अगर आप सोच रहे हो कि दोनों में से क्या आपको प्रेफर करना है, तो मेरे अकॉर्डिंगली आपको IELTS की तरफ ज़्यादा फोकस करना चाहिए इन कंपैरिजन टू PTE। PTE भी अच्छा है, नॉट बैड, जिनकी इंग्लिश अच्छी है उनके लिए PTE भी अच्छा है, वो PTE भी कर सकते हैं। लेकिन आपको इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि आपका इंग्लिश का लेवल ठीक होना चाहिए, आप बोलने लायक होने चाहिए, क्योंकि जब आपको इंटरव्यू आएगी ऑब्वियसली आपको फेस टू फेस वो जो वीज़ा काउंसलर है उसके सामने बैठ के आपको आंसर करने हैं।
तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और किसी स्टूडेंट को ऑनलाइन क्लासेस चाहिए IELTS PTE की तो हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको स्क्रीन के ऊपर एक नंबर दिख रहा होगा। और अगर आपको रीडिंग का पास्ट एग्जाम्स का PDF चाहिए तो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल रेट के ऊपर वो भी आपको मिल जाएगा। जस्ट 100 रुपीज़ आपको पे करना है और आपको हम वो प्रोवाइड कर देंगे। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, बने रहिएगा हमारे साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।